ये महिला और ये आदमी 1000 सालों से धरती पर गिरे एक एलियन कीड़े को ढूंढ रहे हैं। वह एलियन कीड़ा किसी कारण की वजह से अपने सभी साथियों से बिछड़कर धरती पर गिर गया था। उस एलियन कीड़े को स्कैरब कहते हैं। उसमें इतनी ताकत थी कि अगर वह किसी इंसान को अपनी होस्ट चुन लेता है तो उसे एक सुपर हीरो बना देता है और उन्हें उसके अंदर से कई सारे शक्तियां मिल सकता है। इसीलिए महिला विक्टोरिया उस स्कैरब को हासिल करने के लिए खुदाई कर रही है। इधर हम जैमी रेयस को देखते हैं, जो कई सालों से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा था। उसकी पढ़ाई खत्म होने के बाद वह अपनी परिवार में लौट आता है। अपनी परिवार से मिलने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पिता को हार्ट अटैक आया था और उनके घर और बिजनेस सब कुछ उनसे चला गया है। यह सुनकर उसे बहुत दुख होता है, लेकिन वह उसके बारे में ज्यादा ना सोचकर अपनी फैमिली के साथ अपने पुराने घर में रहने लगता है। रात को जैमी अपनी बहन मिलाग्रो से कहता है, तुम देखना मैं एक दिन बहुत अमीर बनूंगा। हमारे पास खुद का बंगला होगा और गाड़ियां होंगे और काम करने के लिए नौकर होंगे। यह सुनकर उसकी बहन हक्का बक्का रह जाती है। अगले दिन जैमी अपनी बहन के साथ एक कंपनी में काम करने जाता है। काम करते समय उसे उस कंपनी का ओनर विक्टोरिया दिखती है, इसीलिए वह उसे पुकारता है, लेकिन विक्टोरिया वहां से चली जाती है। तभी जैमी की बहन उसे कहती है, अमीर आदमियों के लिए हम इनविजिबल होते हैं, उन्हें ना हमारी आवाज सुनाई देता है ना हम उन्हें दिखाई देते हैं। इधर जब विक्टोरिया अपनी रूम में जाती है तो उसे अपनी रूम में अपनी भतीजी बैठी हुई दिखती है। विक्टोरिया उसे यहाँ आने की कारण पूछती है तो उसकी भतीजी जेनी कोड टीवी चलाकर एक प्रोजेक्ट को दिखाती है, जिस प्रोजेक्ट का नाम था ओमैक। जेनी विक्टोरिया को कहती है, जिस प्रोजेक्ट को हम सालों पहले बंद कर दिए थे, तुम फिर उसे क्यों शुरू किए और उस बागो आइलैंड में तुम्हें क्या मिला? लेकिन विक्टोरिया कुछ नहीं बताती है। जेनी उसे प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कहती है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट की वजह से बहुत बड़ा मुसीबत आ सकता है और पहले से ही उस प्रोजेक्ट में कई लोगों की जान गई है। लेकिन विक्टोरिया उस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए साफ साफ मना कर देती है। इसीलिए जेनी उसे धमकी देती है कि अगर वह उस प्रोजेक्ट को ना रोकी तो वह उसके बारे में सभी सच्चाई बता देगी। ये सुनकर विक्टोरिया के आदमी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी जैमी वहाँ आ जाता है, जिस वजह से विक्टोरिया के आदमी रुक जाता है। बिना परमिशन में विक्टोरिया जैमी और उसकी बहन को अपनी ऑफिस से निकाल देती है, जिस वजह से जब जैमी और उसकी बहन घर जाने के लिए टैक्सी का इंतजार कर रहे थे, तभी वहां पर जेनी आकर जैमी को थैंक्स कहती है और कहती है, मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई, तुम मेरी फोन नंबर रखो, कल मेरे ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें मेरे ऑफिस में एक नौकरी दे दूंगी। यह सुनकर जैमी बहुत खुश हो जाता है और वह मन ही मन जेनी को पसंद करने लगा था। रात में वह जेनी को मैसेज करने के लिए सोचता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होता है। अगले दिन सुबह जैमी पूरी तैयारी के साथ जेनी के ऑफिस में जाता है, लेकिन उस ऑफिस का एक स्टाफ जेनी कोड से मिलने के लिए इंतजार करने के लिए कहती है, क्योंकि उसके पास जेनी कोड से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेटर नहीं था। इधर जेनी चुपके से उस कंपनी का एक साइंटिस्ट का आईडी कार्ड चुरा लेती है और उस आईडी कार्ड की मदद से एक सीक्रेट लैब के अंदर घुस जाती है, जिसके अंदर विक्टोरिया उस स्कैरब को छुपा कर रखा था। उस स्कैरब को देखने के बाद जेनी उसे छुपाकर एक बॉक्स के अंदर वहां से चुरा लेती है। जब वह साइंटिस्ट उस सीक्रेट लैब में वापस आता है तो उसे वहां पर वह स्कैरब नहीं दिखता है, इसीलिए वह उस कंपनी का सभी गेट को तुरंत बंद करने के लिए कहता है, जिससे वह चोर उस स्कैरब को लेकर वहां से भाग ना सके। इधर जेनी उस स्कैरब को लेकर वहां से भाग रही होती है। तभी जैमी उसे देख लेता है और भागकर उसके पास आता है। इधर उस कंपनी का सभी गेट को बंद किया जा रहा था, इसीलिए जेनी उस बॉक्स को जैमी को देकर कहता है, तुम इस बॉक्स को तुरंत अपनी घर ले जाओ और इस बॉक्स को संभाल के रखना और इसे खोलना मत। जेनी की बात मानकर जैमी उस बॉक्स को वहां से अपने घर ले आता है। जैमी के घर वाले उस बॉक्स को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। उन्हें लगता है शायद जेनी जैमी को प्यार से खाने के लिए एक बर्गर दिया है, इसीलिए सभी उसे खोलने के लिए कहते हैं, जिस वजह से जैमी उस बॉक्स को खोल देता है। तभी उन सभी को उस बॉक्स के अंदर वह स्कैरब दिखता है, लेकिन उनको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए जैमी की बहन और उसके चाचा उस स्कैरब से खेलने लगते हैं। जैमी उन्हें ऐसा करने से मना करता है और उनसे वह स्कैरब को छीन लेता है, लेकिन तभी अचानक वह स्कैरब एक्टिव हो जाता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी वह स्कैरब जैमी के मुंह में चिपक जाता है। यह देखकर जैमी के चाचा उस कीड़े को जैमी के मुंह से हटाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उस कीड़े से बिजली निकलकर जैमी के चाचा को लगता है और उस बिजली के वजह से जैमी के घर के करंट भी चला जाता है। इधर वह कीड़ा जैमी के मुंह को छोड़कर उसके